नमस्कार, मैं पवन तिवारी। बात करेंगे कोरोना वायरस की। मध्य प्रदेश और देश में कोरोना की जो संक्रमण की स्थिति है उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि कई ज़िले हैं जो जहां कलेक्टरों ने लॉकडाउन लगाया था, अब मध्य प्रदेश में कोई भी कलेक्टर अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। अगर किसी ज़िले में लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो लॉकडाउन लगाने से पहले कलेक्टर राज्य सरकार को जानकारी देंगे और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि उस ज़िले में लॉकडाउन लगाना है या नहीं। यानी अब कोई भी कलेक्टर किसी भी ज़िले में लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। ये तो इस समय मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर थी। अब बात करेंगे कोरोना के जो मामले हैं, कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं मध्य प्रदेश में बीते एक महीने से जो संक्रमण की स्थिति है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। संक्रमण की जो स्थिति है वो काबू होती नहीं दिख रही है। हालांकि इस दौरान कई ऐसे ज़िले हैं जहां संक्रमण अचानक से बढ़ा था, लेकिन अब वहां संक्रमण की स्थिति धीरे धीरे काबू हो रही है। पर बात पहले मध्य प्रदेश में 24 घंटे के डेटा की। 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश में जो संक्रमण के मामले हैं वो 838 मामले आए हैं कोरोना वायरस के। और जो सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले आए हैं वो एक बार फिर से राजधानी भोपाल में आए हैं। राजधानी भोपाल में बीते 24 घंटे में 208 मामले सामने आए हैं। जो इंदौर है, इंदौर में 112 मामला सामने आए हैं। ग्वालियर में 39 मामले सामने आए हैं। और मुरैना जो सब एक संक्रमण का एक बड़ा हॉट स्पॉट बनकर उभरा था, मुरैना में जो संक्रमण के मामले हैं वो केवल 6 मामले आए हैं बीते 24 घंटों में। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है मुरैना वासियों के लिए और मुरैना जिले के लिए कि मुरैना में जो संक्रमण की स्थिति है वो लगातार बीते, अगर 3 से 4 दिनों की बात करें तो बीते 3 से 4 दिनों में जो वहाँ कोरोना संक्रमण की स्थिति है वहाँ पर काबू हो रहा है। और दूसरी तरफ राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में एंटीजन जो टेस्ट है उसकी भी बात की जा रही है। राजधानी भोपाल में शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे जिलों में भी बात की है कि वहाँ भी संक्रमण वो एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। अगर मध्य प्रदेश में जो संक्रमण की स्थिति है वो आंकड़े 31,000 के पार हो चुके हैं और यहाँ मध्य प्रदेश में संक्रमितों की स्थिति जो है वो 31,806 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण अभी तक 867 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 22,271 लोग स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। यानी जो मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट है वो एक बार फिर से करीबन 70 के लगभग पहुंच गया है। और मध्य प्रदेश में जो इस समय एक्टिव केस हैं वो एक्टिव केसों की संख्या 8,668 है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जुलाई में संक्रमण के मामले बढ़े थे तो अगस्त हम सबके लिए उम्मीदों का अगस्त लेकर बनकर आए, ऐसी प्रार्थना है। और जो संक्रमण के मामले हैं उज्जैन हैं और उज्जैन के साथ साथ मुरैना है, मुरैना के साथ रीवा है और ग्वालियर है। इन जिलों में संक्रमण की जो स्थिति है यहाँ पर काबू पाया गया है। संक्रमण के जो मामले बढ़ रहे थे, जैसे कि छोटे जिले थे रतलाम, हालांकि बड़वानी में एक बार फिर 50 के ऊपर से मामले आए हैं, लेकिन उसके बाद देवास है, डिंडोरी है, सीहोर है। ये वो जिले हैं जहां संक्रमण की स्थिति धीरे धीरे काबू हो रही है और संक्रमण पर यहां कंट्रोल किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है संक्रमण को लेकर कि मध्य प्रदेश के एक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा हैं, वो भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं और कोरोना संक्रमण उन्हें भी उनकी रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। अभी उन्होंने रिपोर्ट जांच करवाई थी, उसके बाद उनकी कल शाम उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। उसके बाद वो चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं भोपाल के। हालांकि इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस दौरान जितने भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं और जो भी लोग मुझसे मिले हैं वो अपने टेस्ट करा लें और खुद को होम आइसोलेट कर लें। तो ये अपने उन्होंने किया है। मध्य प्रदेश के कई नेता हैं, कई विधायक हैं, कई मंत्री हैं जो कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। पीसी शर्मा हाल में ही ग्वालियर का दौरा किए थे और उन्होंने वहाँ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। चूँकि ग्वालियर और चंबल में उपचुनाव होने हैं तो भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता एक्टिव हैं, तो लगातार ग्वालियर और चंबल के दौरे कर रहे थे। और ग्वालियर और मुरैना में जिस तरह संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे तो वो एक चिंताजनक स्थिति थी, लेकिन मुरैना में जो संक्रमण पर कंट्रोल हुआ है वो उसको इसकी तारीफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी समीक्षा बैठक के दौरान की है। दूसरी तरफ जो किल कोरोना अभियान है मध्य प्रदेश में, आज से किल कोरोना अभियान का जो है वो दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है।
और किल कोरोना अभियान के दूसरे चरण में स्वास्थ्यकर्मी लोगों की जाकर जांच करेंगे। चूँकि पहले चरण का जो किल कोरोना अभियान था सरकार के द्वारा जुलाई महीने में चलाया गया था, सरकार ने उसमें दावा किया था कि करीबन 97% लोगों को की जांच हुई है। तो एक बार फिर से किल कोरोना अभियान पार्ट 2 शुरू हो गया है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का शासन और प्रशासन लगातार कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है। जबलपुर की बात की जा रही है तो जबलपुर में भी जो कोरोना संक्रमण की स्थिति है, तो ऐसा नहीं है कि जबलपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेकाबू है। कोरोना संक्रमण के मामले में जबलपुर प्रदेश का 6वां सबसे संक्रमित जिला है। जबलपुर में भी संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में जो जबलपुर में संक्रमण के मामले आए हैं वो 125 के लगभग हैं और जो वहाँ संक्रमितों की संख्या है वो 1200 के लगभग पहुँच गई है। तो ग्वालियर में के बाद जबलपुर में भी जो संक्रमण के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो राहत भरी खबर है, तो राहत भरी खबर यही है कि मध्य प्रदेश का जो रिकवरी रेट है वो एक बार फिर से बढ़ा है और उम्मीद की जा रही है कि अगस्त, उम्मीदों का अगस्त होगा और कोरोना संक्रमण से हमें कई जिलों से और लोगों से के मन में जो कोरोना को लेकर भय है वो दूर होगा और कई जिलों में संक्रमण की स्थिति काबू होगी। हालांकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं, उस तरह के बढ़ते मामलों को देखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री और सभी नेता और प्रशासन लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि इस दौरान बड़ी बात यह है कि जो नेता सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील करते हैं तो कई ऐसे नेता भी हैं जो मास्क और बिना के नज़र आए हैं, मास्क से उनका परहेज रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की भी उनकी रैलियों में, उनकी सभाओं में जो जनसंपर्क में निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराज़गी भी व्यक्त की है। तो मध्य प्रदेश में अब जो लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन की स्थिति को भी ये है कि अब रविवार को कलेक्टर लॉकडाउन लगा सकते हैं। उसके अलावा अब कहीं अगर किसी ज़िले में लॉकडाउन की स्थिति बनती है किन्हीं कारणों से, तो लॉकडाउन को लेकर सरकार से पहले राय मशवरा करना होगा। उसके बाद अगर अनुमति मिलती है तो ही उस ज़िले में लॉकडाउन लगाया जाएगा। अब किसी भी ज़िले का कलेक्टर ज़िले में लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। अपना ध्यान रखें, कोरोना से खुद बचें और अपना बेहद बहुत ध्यान रखें। नमस्कार।